हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से हम चलेंगे हमारे W3 स्कूल्स पे और हम देख रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में माई एसक्यूएल फंक्शंस। माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस भी हम कवर कर चुके हैं। माई एसक्यूएल डेट फंक्शंस ये भी हम कवर कर चुके हैं। और अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल एडवांस्ड फंक्शंस। और इसी लाइन में करते करते हम पहुंच चुके हैं इफ फंक्शन तक। इस वीडियो में हमें देखना है इफ नल फंक्शन क्या होता है। माई एसक्यूएल इफ नल फंक्शन क्या है, इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल में। डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है ये, इफ फंक्शन रिटर्न्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू इफ द एक्सप्रेशन इज नल। जाहिर सी बात है, फंक्शन का नाम ही क्या है, नल। अगर कोई एक्सप्रेशन क्या है, नल होगा, तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा, नल वैल्यू मिलेगी। ठीक है। इफ फंक्शन इफ नल फंक्शन रिटर्न्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू इफ द एक्सप्रेशन इज नल। एक्सप्रेशन नल होगा तो हमें क्या मिलेगी, एक स्पेसिफाइड वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये चीज चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम पहले सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स क्या बताता है, इफ नल। ठीक है, ये नल हम लगाएंगे, इफ नल पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और ये हमारा वो एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अगर क्या होगा, नल होगा, तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये एक अल्टरनेट वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिलेगी जो हमने सेकंड पैरामीटर में पास की हुई है। ठीक है, और कॉमा लगा ये पैरेंथेसिस लगा देंगे, क्लोज कर देंगे। ये क्या है, हमारा इफ नल फंक्शन है। ठीक है, इफ द एक्सप्रेशन इज नॉट नल दिस फंक्शन रिटर्न्स द एक्सप्रेशन। और मान लो ये जो एक्सप्रेशन है ये नल नहीं है, तो हमें बाद में वैल्यू क्या मिलने वाली है, जो एक्सप्रेशन में वैल्यू है वही की वही। ठीक है, पैरामीटर्स वैल्यूज देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा पहला पैरामीटर पास होगा वो एज एक्सप्रेशन होगा। एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, द एक्सप्रेशन टू टेस्ट वेदर ये नल है या नहीं है, या तो नल होगा या फिर कोई वैल्यू होगी। अगर नल होगा तो हमें, जब ये फंक्शन रन हो जाएगा तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर फंक्शन एक्सप्रेशन नल नहीं है तो बाद में ये फंक्शन रन होने के बाद हमें एक्सप्रेशन ही एज ए रिजल्ट मिले जाएगा। ठीक है, और ये हमारा दूसरा क्या है, अल्टरनेट वैल्यू। जाहिर सी बात है, ये हमारा अगर एक्सप्रेशन नल है तो ये वैल्यू हमें मिलना है, तो इसलिए, और ये सेकंड पैरामीटर है। एग्जाम्पल देखते हैं, चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमें रिटर्न कर दिए ये एक स्पेसिफाइड वैल्यू इफ एक्सप्रेशन इज नल। तो ये देखो, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर क्या है, एक्सप्रेशन है, जिसके लिए या तो हम या नल लिखते हैं या फिर हम कोई ना कोई वैल्यू आपको लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक बार इसको। तो ये नल है, तो इसलिए हमारा जब रिटर्न में क्या आएगा, ये W3 स्कूल्स आ जाएगा हमें एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, ये देखो हमें रिजल्ट मिल चुका है। इफ नल, क्या आपका एक्सप्रेशन नल है, हाँ जी मेरा एक्सप्रेशन नल है, इसीलिए उसने क्या है, सेकंड पैरामीटर जो वैल्यू थी सेकंड पैरामीटर में वो रिटर्न कर दी है। और ये चीज अगर नल नहीं होती तो यहाँ पे जो वैल्यू होती वो हमें प्रिंट हो जाती है। आगे देखते हैं, कोई एग्जांपल दे रखा हो तो इन्होंने, देखो ये एक और ये दे रखा है। यहाँ पे क्या है, हेलो वैल्यू है, यहाँ पे नल नहीं है, इसलिए हमें जब ये इफ नल फंक्शन रन होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें हेलो देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं और कोई एग्जांपल। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक नल है और यहाँ 500 वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है ये नल है, और क्या मिल जाएगा हमें, 500 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही क्या था, हमारा इफ नल फंक्शन था। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।